ईपीएफओ पर आया है बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सैलरी बढ़ाने पर क्या आदेश दिया है, आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बड़ी संख्या में इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ योजना में वेतन सीमा के संशोधन पर 4 महीने के अंदर कोई भी निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस सीमा में पिछले 11 सालों से कोई बदलाव नहीं किया गया। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदोरकर की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सुनाया। याचिका के मुताबिक कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस योजना में 15,000 रुपए से ज्यादा की मासिक आय वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं करता। याचिकाकर्ता के वकील प्रणव सचदेवा और नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा है कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। शीर्ष अदालत ने याचिका का निपटान करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए हैं कि वो 2 सप्ताह के भीतर आदेश की प्रति के साथ केंद्र सरकार के सामने प्रतिवेदन रखे। सरकार 4 महीने के भीतर इस बारे में कोई निर्णय ले। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि पिछले 70 सालों में वेतन सीमा का पुनरीक्षण बहुत मनमाने ढंग से हुआ। कभी कभी तो यह 13-14 साल के अंतराल के बाद हुआ। इस दौरान मुद्रास्फीति, न्यूनतम वेतन या फिर प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतक से कोई संबंध नहीं रखा गया। याचिका के मुताबिक इस असंगत नीति के कारण ईपीएफ योजना के तहत पहले की तुलना में बहुत कम कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। साल 2022 में ईपीएफओ की उप समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने और अधिक कर्मचारियों को योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्रीय बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया। याचिका के मुताबिक पिछले 70 सालों में ईपीएफ योजना की वेतन सीमा में हुए संशोधन के विश्लेषण से ये पता चलता है कि शुरुआती 30 सालों में ये एक समावेशी ढांचे के रूप में थी, लेकिन पिछले 3 दशकों में स्पष्ट रूप से अधिक कर्मचारियों को बाहर रखने का एक जरिया बनती जा रही है।